हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर जो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो जानकारी होंगी वो हमेशा मिलती रहेंगी। देखिए, शेयर मार्केट है, आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ पे रिस्की तो होता ही है, बट हम इसमें एक ऐसी मतलब की जगह भी जा सकते हैं जहाँ पे कम रिस्की होता है और आपके लिए एक बेनिफिट होता है। ठीक है, हाँ, चलिए उसी के सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं। एक ETF है, उसका नाम है CPSE ETF, जिसका मैंने आपको पहले भी यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो बनाया था, परसों की बात है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जैसे आपको 106 का मतलब कि टारगेट मतलब कि पूरा करेगा, उसके बाद ये जो है आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अब और उसने जो है आपको 104 पे चल रहा था, तो 106 पे गया है, 107 तक का मतलब कि इसने हाई भी लगाया था, तो वहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, चलिए हम बात करने वाले हैं। हाँ, देखो, ये 2014 में लिस्ट हुआ था मार्केट में ट्रेड के लिए, और इसने जो है 52 वीक का लो लगाया था 9 मई 2025 में 85 पे आया था 85 पे, और 52 वीक का इसने हाई बनाया था 20 अप्रैल 2026 में, यानी कि आज जो 26 तारीख होगी, आज से 5 दिन पहले की बात है। ठीक है, और यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, फ्राइडे को जो ट्रेड हुआ था उसमें 61.30% की इस पर डिलीवरी उठाई गई थी, और 11.75 करोड़ का इसमें वैल्यू लगा है। और इसका जो मार्केट कैप है 22,015, मतलब कि 22,015 का है। ठीक है, 22,015 करोड़ का इसका जो है मार्केट कैप है। चलिए इस बार हम इसका एक बार देख लेते हैं कि इसमें वैल्यू कितना लग रहा है। ये 1 महीने का मैंने खोल लिया यहाँ पे, 1 महीने से ही हम देखते हैं यहाँ पे। हाँ, देखिए यहाँ पे 14 करोड़ 51 लाख लगा, 18 करोड़ 11 लाख लगा, 21 करोड़ 5 लाख लगा, 15 करोड़ 51 लाख लगा, 16 करोड़ 22 लाख लगा, 16 करोड़ 36 लाख लगा, 23 करोड़ 23 लाख लगा, 15 करोड़ 97 लाख लगा, उसके बाद 15 करोड़ 49 लाख लगा, 17 करोड़ 56 लाख लगा, उसके बाद यहाँ पे आपको 24 करोड़ का लगा, 22 करोड़ लगा, उसके बाद 30 करोड़ 36 लाख का यहाँ पे लगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने हाई बनाया था, तो यहाँ पे पहले 30 करोड़ का वैल्यू लगा था, 30.5 करोड़ का। उसके बाद यहाँ पे 26 करोड़ 91 का वैल्यू लगा, उसके बाद 14 करोड़ 61 का लगा। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे देखो 14 लाख का, 17 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 16 लाख, उसके बाद 22 लाख, 15 लाख, 14 लाख, 96,000, 15 लाख, मतलब 17 लाख, 23 लाख, 20 लाख, 28 लाख का लगा, जिस दिन जो है 30 करोड़ का वैल्यू हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 25 लाख, 13 लाख, इस तरह का वैल्यू यहाँ पे वॉल्यूम और वैल्यू देख सकते हैं आप। देखो, ये CPSE ETF है, इसमें सारी सरकारी कंपनियाँ होती हैं। तो यहाँ पे 26 करोड़ का लगा, 26 करोड़ 91 लाख का लगा, यहाँ पे 14 करोड़ 61 लाख का लगा, 21 करोड़ 63 लाख का लगा, 12 करोड़ 80 लाख का लगा, 11 करोड़ 70 लाख का लगा। वॉल्यूम भी देखो यहाँ पे 11 लाख 95, 20 लाख, 23 लाख, यहाँ पे 25 लाख, 28 लाख, यहाँ पे जब वैल्यू 30 करोड़ 36 लाख 61 लाख का लगा था, जो कि यहाँ पे 107 का इसने हाई भी लगाया था। देखो, ये 107 इसने क्रॉस कर दिया है। अभी मैं आपको टारगेट इस पर बताऊँगा, अभी वीडियो में बने रहिए। हाँ, तो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इसका जो है कितना इसने रिटर्न दिया है। रिटर्न के मामले में एक बहुत अच्छा ये वो है आपका, यहाँ पे देखो आप 0.42% कल जो है, मतलब फ्राइडे को जो ट्रेड हुआ था तो इसमें माइनस था। उसके बाद हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में ही जो है 0.34% माइनस में था। उसके बाद हम 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में जो इसने रिटर्न बना के दिया है, ये देख सकते हैं आप, 6% का दिया है, जो कि अभी 1-2% नीचे है, मतलब। ठीक है, हाँ, उसके बाद हम 6 महीने की बात करें, यहाँ पे 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में देखो यहाँ पे 12.64% का इसने रिटर्न बना के दिया है। उसके बाद हम 1 साल के ड्यूरिंग ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पे 16% का ये रिटर्न बना के दिया है। हाँ, उसके बाद हम 1 साल की बात करते हैं, यहाँ पे 1 साल में जो इसने रिटर्न बना के दिया है लगभग 20% का, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 19% का दिया है। उसके बाद हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में जो इसने रिटर्न दिया है यहाँ पे 360% का दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं 360। अब सीधा सीधा ये करिए आप, 360.64 डिवाइडेड बाई 5। आप यदि इसका हिसाब लगाओगे तो आपका जो रिटर्न होगा वो होगा, एक सेकंड में कैलकुलेट कर लेता हूँ, 360.64 डिवाइडेड बाई 5, मतलब कि हम मोटा मोटी 72% का मान लेते हैं। 72% का रिटर्न दिया है। अब आपको ये लगता है कि ये 72% कम है, तो आप मेरे हिसाब से बहुत अच्छे रिटर्न की तरफ कोई और मिले तो आपको विकल्प वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम 5 साल के मैक्सिमम की बात करें, यहाँ पे मैक्सिमम जो रिटर्न दिया है इसने, यहाँ पे देखें 450% का दिया है। ठीक है, अब 450% यहाँ पे हम सीधा मान लेते हैं, 450 डिवाइडेड बाई 12 साल, मतलब कि 37.5% पर एनम। ये भी मेरे हिसाब से कोई बुरा रिटर्न नहीं है। ठीक है, देखिए, सरकारी कंपनी है, ये जो है यहाँ से भगना शुरू हुई है, ये 2020 से भगना शुरू हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 मतलब कि अक्टूबर, हम जनवरी से मान लेते हैं, यहाँ जून जुलाई, हाँ 6 नवंबर 2020 से हम लेके चलते हैं यहाँ पे, तो इसने कितना रिटर्न दिया, 421% का रिटर्न दिया है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये परसेंटेज है। ठीक है, अब हम 24 से, मतलब कि हम ये मान लें 21 से लेकर 26 की हम बात करें। ठीक है, ये आप ये वाला ड्यूरेशन देखना,
1 जनवरी 2021 से लेके 24 अप्रैल 2026 तक। आपको कितना टाइम हो गया ड्यूरेशन इसका? 22, 23, 24, 25, मतलब कि 4 साल। 4 साल में आपको 421 डिवाइडेड बाई 4 साल, मतलब कि ये आपका जो टोटल हो गया 421 डिवाइडेड बाई 4 साल, क्योंकि आपका 21 से लेके अभी 26 कंप्लीट नहीं हुआ है। 22, 23, 24, 25, मतलब हमने 4 साल का लिया, ठीक है। अभी 1 साल आपको मतलब कि जनवरी 26 में यहाँ हो गए, मतलब 22, 23, 24, 25, 26, 5 साल हम मान लें। सॉरी, ये जो है 5 साल हो गए यहाँ पे, ठीक है, 5 साल हो गए। तो हम यहाँ पे 5 साल का कर देते हैं। तो यहाँ पे जो रिटर्न निकाल के आएगा आपका, एवरेज रिटर्न आएगा 84% का। ये भी बुरा रिटर्न नहीं है। आप किसी भी कहीं भी जाओ, आपको इतना रिटर्न, देखो आप तो ये कहते हैं ना कि आप पेनी स्टॉक में जाओ, वहाँ पे ये कर लो वो कर लो, आपका जो रिस्क होता है ना वो रिस्क यहाँ पे नहीं है। ये भी मैं बता दूँ आपको, ये जो रिस्क इसके लिए नहीं है क्योंकि ये एक इंडेक्स है, आप इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जहाँ पे आप इंडेक्स की बात करते हैं वहाँ पे आपका एक सिस्टमेटिक जो वो होता है वो आता है इसके अंदर। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा होता है इसमें, तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, उसी कैटेगरी का, उसमें दूसरे स्टॉक को एंट्री ली जाता है। देखो, आप जितना भी अच्छा स्टॉक होगा किसी न किसी इंडेक्स में ज़रूर होगा। यदि आप उस स्टॉक में जा रहे हैं, एक सिंगल स्टॉक में जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो इससे काफ़ी रिस्क होगा, ठीक है। चलिए वो बात अलग है, आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम। हमने देख लिया मैक्सिमम जो इसने रिटर्न दिया है 450% का। 450 का मतलब मैंने आपको दिखा दिया, 37% का लगभग है। यदि हम जो यहाँ से रिटर्न दिया है इसने, यहाँ से लेके इस पीरियड की हम बात करें तो इस पीरियड से लेके ये 21 है यहाँ से, ठीक है। इस पीरियड से लेके यहाँ तक इसकी रिटर्न की बात करें तो 84% का इसने पर एनम दिया है, ठीक है। इससे पहले फ्लैट चल रहा था, ये कोई रिटर्न नहीं बनाता था। यहाँ से लेके इसने रिटर्न बनाना शुरू किया है और इतना 84-85% का पर एनम रिटर्न तो मेरे हिसाब से किसी ने नहीं दिया होगा। पिछले साल इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था और वर्ल्ड में इसकी तरह किसी और ने रिटर्न नहीं दिया था। इसमें हम लोग स्विंग करते हैं। इसका जो आपको ख़रीदने का है करंट मार्केट प्राइस पे आप एक लॉट लेंगे, ठीक है। यदि 10% नीचे जाता है तो ही आप दूसरा लॉट लेंगे, ठीक है। 10% नीचे जाता है तभी आप दूसरा लॉट लेंगे, और आप 5% ऊपर जाता है तो आप प्रॉफिट बुक करेंगे 5% पर, ठीक है। एक सेकंड, मैं आपको सही तरह लिख देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो करंट मार्केट प्राइस होगा ना, इसमें आपको पहला लॉट ले लेना है। यदि ये लॉट मतलब कि आपने लॉट खरीदने के बाद 10% नीचे जाता है तो ही आपको दूसरा लॉट लेना है। और दूसरा लॉट ये आपको सिंगल डीमैट अकाउंट में नहीं लेना है, नहीं तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आप इसको अगर ये 10% ऊपर जा भी जाता है तो ये आप बेचने की कोशिश करेंगे तो पहला ये बिक जाएगा आपको। क्योंकि जो ये मार्केट है यहाँ पे आपको फर्स्ट कम फर्स्ट आउट होता है, जो पहला आता है वो जो है मतलब पहले ही बिकता है। तो इसलिए आपको 2 डीमैट होने चाहिए आपके पास। 2 डीमैट में क्या करना है आपको, यदि आपने एक ले लिया, पहला लॉट ले लिया आपने एक डीमैट में, 10% नीचे जाता है तो आपको दूसरे डीमैट में लेना है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे ये 5% ऊपर जाता है तो ये 5% पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, ये वाले को, ठीक है। उसके बाद ये तो इतने पे पहुँच गया होगा, तो आपको क्या करना है कि अगले दिन जो आपने ये प्रॉफिट बुक करा यहाँ पे, इसको प्रॉफिट और प्रिंसिपल दोनों लगा के 1 करोड़ और ले लेना है। अब आपका जो बाइंग है वो इसी लेवल पे पहुँच गया है। यदि दोनों जाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो दोनों में प्रॉफिट होगा, दोनों में से नीचे जाता है कोई तो उसके बाद दूसरा लॉट आपको लेना है। इस तरह के आपको करके चलना है। इसमें लालच नहीं करना, लालच तो किसी पे भी नहीं करना आपको, ठीक है। जहाँ पे आप लालच करेंगे वहाँ पे आपको प्रॉफिट दे के जाना पड़ेगा मार्केट को। 1-2% पे कुछ नहीं होता है। यदि आप प्रॉफिट नहीं भी बुक करेंगे तो आपको 1-2% तो चलो कोई बात नहीं, आपका यदि परसेंट दे रहा है, आपका 5% आपका प्रॉफिट दे रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि 6% लूँगा, 7% लूँगा, 8% लूँगा। आपने जो डिसिप्लिन बना रखा है परसेंटेज बुक करने का, वो आपको बुक कर लेना है, ठीक है। आपका जो प्रॉफिट वही होगा आपका जो डीमैट में होकर आएगा, डीमैट में आएगा। वो कहावत ही है ना, दुल्हन वही जो डोली चढ़ के आए। तो वैसे प्रॉफिट तो मार्केट में बहुत सारा घूमता है, ठीक है। इसलिए आपको जो डिसिप्लिन है उसमें रह के काम करना है, उसी पे आपको जो है प्रॉफिट भी बुक करना है और वही आपको आगे भी मतलब फ़ायदे देगा। इसका जो बाइंग का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.07% है। जैसे मैं एक परचेज़ करूँगा यहाँ पे, इसका जो मुझे लगेगा 0.07%, ये जो है इतना एक्सपेंस लगेगा एक खरीदने पे। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप SIP भी कर सकते हैं, बट मैं इसके लिए नहीं बोलूँगा। और इसमें जो है मैं स्विंग करता हूँ, स्विंग में ही मतलब कि मैं इस पर सारा चलता हूँ, ठीक है। हम 1 साल की बात करें यहाँ पे तो ये जो है 19% का दिखा रहा है। अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो 6% का दिखा रहा है। और 3 साल में बात करें हम 37-38% का यहाँ पे दिखा रहा है। और एवरेज कैटेगरी वाइज बात करें हम यहाँ पे 16-17% का। और 5 साल की बात करें यहाँ पे 37% का ये दिखा रहा है आपको और 14% कैटेगरी वाइज दिखा रहा है। और ऑल टाइम की बात करें हम यहाँ पे जो रिटर्न है 16% गया है, क्योंकि 16% का मतलब 2014 से लेके अब तक ये इतना परसेंट लमसम ये दिखा रहा है, ठीक है। और इसमें जो सेक्टर की हम बात करें, सेक्टर इसमें जो मेनली सेक्टर है वो 5 हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। पावर जनरेशन है, एरोस्पेस एंड डिफेंस है, उसके बाद नेचुरल एंड क्रूड एंड नेचुरल गैस है, उसके बाद मेटल माइनिंग एंड मेटलिंग है और मिसलिनियस है।
ठीक है। जो स्टॉक की बात करें हम यहाँ पे, जो स्टॉक है जो जब हम 106 रुपये लगाते हैं यहाँ पे, 106 रुपये 50 पैसे जो भी अभी चल रहा है, ठीक है, ये हम लगाते हैं यहाँ पे 11 स्टॉक में जो है डिवाइड होता है। और ये जो 11 होते हैं वो ये स्टॉक है। एनटीपीसी में 20% लगता है इसका, और आपका बीई में आपका 19% लगता है इसका, और पावर जनरेशन में आपको जो है ये परसेंटेज लगता है इसका, और ओएनजीसी में आपका जो है ये परसेंटेज लगता है इसका। तो इसी तरह के 11 स्टॉक है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं गिना देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 स्टॉक है, ठीक है, 11 स्टॉक है। देखो वही मैं आपको हमेशा हर वीडियो में मैं ये बताता हूँ कि इंडेक्स में रहने का फ़ायदा क्या है। इंडेक्स में रहने का फ़ायदा ये है कि देखो इतने सारे स्टॉक गिर गए, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोल इंडिया, कोचिन शिपयार्ड और इसमें एनएलसी इंडिया, ये आपको देख सकते हैं ये जो है प्लस में चल रहे हैं, ठीक है। भले और प्लस में ना हो, 1% ये ऊपर है, 4% ये ऊपर है, 4.5% और लगभग 1% ये ऊपर है। यदि मैं मानूँ तो ये जो है आपका NSPC 1% गिरा है, तो यदि मेरे पास होता तो 1% माइनस में होता आज, बट मैं कितना माइनस में हूँ, मैं आज माइनस में हूँ 0.38%। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्यों, उसकी वजह है ये, उसकी वजह है ये 0.10% ये गिरा है, और 1.22% ये गिरा है। उसके बाद आपका 0.86% ये गिरा है, 0.51% ये गिरा है। इसी तरह ये गिरते गए, और एक ही है यहाँ पे देखो जोर लगाया है इसने, लगभग 5%, 4.5% बढ़ गया। इसका जो एवरेजिंग है वो आपको बेनिफिट मिला, इसीलिए आपको 0.34% ही वहाँ दिख रहा है। नहीं तो आपका मतलब कि ये भी दिखता, ये भी दिखता, ये भी दिखता। अगर आप सिंगल स्टॉक में होते तो ये भी आप खरीद के सिजलॉन होता आपके पास, ये भी आपको माइनस में दिखता, ठीक है। यही बेनिफिट है इंडेक्स में रहने का, तो इंडेक्स में रहिए तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और आपका जो रिस्क होगा वो बहुत कम होगा। देखिए हम टारगेट की बात करें इसमें, जो इसका टारगेट होगा मैं अगला आपको बता देता हूँ। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। जो इसका अगला टारगेट होगा, देखो जो 106 है इसने क्रॉस कर दिया, अब ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगा। और जो पहला टारगेट होगा वो होगा 120 से लेके 122, ये थोड़ा सा यहाँ पे रेसिस्टेंट मिलेगा, ठीक है। यदि इसको तोड़ता है, यदि इसको तोड़ के निकलता है तो ये आगे जाएगा 140 से लेके 141.52, ये है देखो पहला टारगेट ये होगा, यहाँ पे थोड़ा रेसिस्टेंट लेगा। उसके बाद ये इसको तोड़ता है 122 को, तो ये जो है 140 से 141-52 तक पहुँचेगा, ठीक है। यही इसका सपोर्ट है, मतलब कि आप सपोर्ट की बात करें तो 106 नहीं तोड़ेगा यार, 106 अगर बाई चांस ज़्यादा ही गिरावट होती है तो उस केस में जा सकता है, वरना जो अगला जो लॉट है, मतलब अगला जो टारगेट है 120 जाएगा, 120 से लेके 122 में रेजिस्टेंस मिलेगा वहाँ पे। उसके बाद इसको तोड़ता है तो ये जो है 140 से लेके 141.52 ये जाएगा, ठीक है। देखिए ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारे रिस्क होते ही हैं, आपको पता ही है। और दूसरी बात कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड न्यू, मेरा वीडियो बाई सेल की रिकमेंडेशन भी नहीं है। आप अपना बाई सेल करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। और दूसरी बात की वीडियो को आपको यदि पसंद आती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। और बने रहिए मार्केट में, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और मिलते हैं दूसरी वीडियो में, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।